हेलो हेलो। हाँ जी। क्या पढ़ोगे आज? हाँ, क्या पढ़ने वाले हो सोम? जो पढ़ाओगे। क्या पढ़ोगे तुम ये बताओ ना। हैं? लाइट पढ़ोगे? पहले पढ़े तुम? याद है? थोड़ा बहुत याद है? फैन चला दे? चलो, तुम कह रहे हो तो चला देता हूँ मैं एसी। हो गया क्या? चालू हो गया? अ, उसको खींचो। उसको खींचो, चलेगा। नहीं चल रहा? एक सेकेंड, रुक जा रुक जा। रुक जा रुक जा। ये वाला? हाँ। चलो, शुरू करते हैं आज लाइट। स्टार्टिंग में भी पढ़ा दिया था तुम लोगों को। अब हमारे पास कोई चैप्टर बचा नहीं है पढ़ने के लिए। इसीलिए हम क्या करेंगे? रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से, शुरू से। हाँ, लाइट पढ़ लेते हैं पहले आज। चलो, सबसे पहले लाइट क्या होता है बताओगे? हाँ सोहम, लाइट क्या होता है? याद है? लाइट इज एनर्जी होता है ना। गुड। याद है तुम्हें थोड़ा बहुत। लाइट क्या है? एनर्जी है। हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? लाइट की मदद से। अगर लाइट ना हो तो देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, ठीक है। लाइट की मदद से ही क्यों देख पाते हैं? लाइट की मदद से ही क्यों देख पाते हैं? रिफ्लेक्ट करता है, हाँ। वो किसी चीज़ पे पड़ने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में आता है, और आंखों में आने के बाद ही हम उन चीज़ों को देख पाते हैं, है कि नहीं? चलो ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज आवर सेंसेस। ठीक है, सेंस क्या होता है और सेंस का काम क्या होता है? ये सेंस ऑर्गन्स है ना, सेंस ऑर्गन पढ़े हो? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी? 5 होते हैं, कौन कौन से? आइज, ईयर, नोज। सारी होते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो? देख के भी तुम गलत बता रहे हो। हैं? हमारे पास टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये क्या है भाई? ब्रेन भी? ब्रेन सेंस ऑर्गन है? कैसी बात कर रहे हो? हाँ, ये क्या है? नोज। और ये क्या है भाई? ईयर। ये क्या है? आईज। ये क्या है? टंग। और ये क्या है? हाँ? अरे, हाथ। 5 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो बताओ, अगर ये सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में ना रहे, एक भी ना रहे, तो क्या होगा? बहुत दिक्कत हो। मान लो तुम्हारे पास स्किन नहीं है। स्किन है, लेकिन स्किन में वो सेंस नहीं है, सेंस नहीं कर पा रहा है। किसी चीज को छुओगे तो फील नहीं होगा। मतलब कि ना ही तुम्हें गर्मी लगेगी ना ही ठंडी लगेगी। तुम्हारे ऊपर चाहे एक चींटी आ जाए या चाहे कोई सांप आ जाए, पता नहीं चलेगा। हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई तुम्हारा दोस्त गर्म लोहा लाके रख दे, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या उससे परेशानी है? क्या उससे दिक्कतें आएंगी? क्या दिक्कत आ सकती है? हमें दर्द नहीं होगा, लेकिन हमारा बॉडी तो खराब होगा। हाँ, बॉडी तो खराब होगा ना। जैसे मान लो कि ठंडी लगती है, तुमने सुना होगा अधिक ठंडी से क्या होता है? लोगों की मौत हो जाती है। हाँ, तुम बहुत ठंडी वाले इलाके में चले गए, तुमको ठंडी का सेंस ही नहीं है कि भाई ठंडी क्या होता है, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन तुम्हारा बॉडी, हाँ, तुम्हारा बॉडी तो सेंस करेगा कि भैया बहुत ठंडी है, हाँ हमें गर्म करो। तुम नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारी बॉडी फिर खत्म। या फिर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी में हमने देखा है क्या क्या करते हैं? फैन चलाते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। हाँ, या पानी पी लेते हैं ठंडी ठंडी। अगर तुम्हें ये सेंस ना हो, कि तुम्हारी बॉडी को सेंस ना हो पा रहा है कि अधिक गर्मी है, हमें क्या करना चाहिए? ठंडी जगह पे जानी चाहिए। तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारे शरीर का क्या होगा? हालत खराब हो जाएगा। हाँ,
या फिर तुम्हारे बॉडी पे कोई आके गर्म लोहा लाया और हाथ पे इस तरह से चिपका दिया, तुम्हारा स्किन तो डेड होगा, वहां की सेल्स तो डेड हो जाएगी, लेकिन तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हो। तुम कहोगे अरे क्या बचकाना बच्चों वाले काम करो, मुझे कुछ होता थोड़ी है, लेकिन तुम्हारे शरीर को कुछ होगा, नुकसान तो होगा। ठीक है, नुकसान होगा, है कि नहीं है? नुकसान होना तय है, ये बात पता है? हैं? कोई पता नहीं चल, दर्द ही नहीं होगा तुम्हें, मर जाओगे, दर्द नहीं होगा। अगर तुम्हारे शरीर से ब्लीडिंग होगा, ब्लड सर्कुलेशन के कारण से जब ब्लीडिंग होगा तो ब्लीडिंग होगा, ब्लड निकल गया तुम्हारी बॉडी से। हाँ, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा तुम्हारे हार्ट पे, ये तुम्हारे सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो तुम्हारी तो डेथ हो जाएगी फिर, है कि नहीं है? तो सेंस ऑर्गन्स क्या करता है ना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में होने वाले फेनोमेना जो होते हैं उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। चाहे आंख हो, नाक हो, कान हो, जीभ हो, या फिर नोज हो, स्किन हो, ये हमें आसपास मतलब हमारे इन्वायरमेंट में होने वाली चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हारे पास नोज ना रहे तो क्या होगा? नहीं, सांस ले पा रहे हो, सांस ले रहे हो, लेकिन नोज में वो सेंस ना हो, सेंस करने के लिए वो ऑर्गन ना हो, तो बताओ क्या होगा? गलत सही, हाँ, स्मेल हो या फिर प्रेग्नेंट हो, कोई भी तुम स्मेल नहीं कर पाओगे। हाँ, चाहे अच्छी स्मेल हो या बुरी स्मेल हो, पता भी नहीं चलेगा। जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी जो है खाना बना रही है, हाँ, तुम्हारी मम्मी ने खाना चढ़ा के छोड़ दिया और कहीं किसी काम में लग गई, भूल गई, हाँ, तुम्हारा नाक काम करेगा, अरे अरे मम्मी लगता है कुछ किचन में महक रहा है, कुछ जल रहा है, तुम धड़ाम से दौड़ के जाओगे, गैस को ऑफ कर दोगे। हाँ, या फिर मान लो गैस लीक हो रही हो, तुम्हारे एलपीजी लीक हो रही हो और तुम घर में हो, तुम्हारे सेंस ने काम किया, अरे यार ये तो लगता है कि एलपीजी महक रहा है, चलो देखते हैं, तुम जाओगे, देखोगे, धड़ाम से गैस को बंद कर दोगे। ये सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम अपने जीवन में कर सकते हो। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स का होना हमारी बॉडी में बहुत ही जरूरी है। अगर सेंस ऑर्गन ना हो तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आज हम बात करेंगे ऐसे सेंस ऑर्गन्स की जो लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट एनर्जी को डिटेक्ट करता है और हमें चीजों को देखने के लिए एबल बनाता है, एनेबल बनाता है कि नहीं है? तो हम बात करेंगे आज आई की। आई क्या है भाई? एक सेंस ऑर्गन है जो क्या करता है, लाइट को सेंस करके हमें अपने इन्वायरमेंट की चीजों को देखने के लिए एक एनर्जी देता है कि नहीं है? ठीक है, हम इसी सेंस ऑर्गन्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, एक तुम्हारे सामने एक फोटो आया है, फोटो में क्या दिखाया जा रहा है? ये आंख है और ये बल्ब है। हमने बल्ब को देखा, बल्ब हमें दिखाई दे गई, ऐसा हुआ? हाँ, क्या तुमने कभी किसी ऑब्जेक्ट को देखा और वो तुम्हें दिखाई दिया? हाँ, ये तो तुमने बल्ब को देखा, चलो हमने ये बल्ब को देखा, दिख गया, ये बल्ब है सामने, दिख गया, बल्ब तो दिख गया। क्या बल्ब के अलावा कुछ और नहीं दिख सकता है? दिखेगा, हमें दिखता भी है, हम देख रहे हैं अभी बहुत सारी चीजों को। बल्ब के अलावा हमने बहुत सारी चीजें देखा, बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? सेंस ऑर्गन है, ये आंख हमारा सेंस ऑर्गन है, और यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है लाइटों का, और तब जाके दिखाई दे देता है। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, लाइट सीधा यहाँ से लाइट क्या हो रहा है, सीधा हमारी आंखों में जा रही है। हम किसको देख रहे हैं अभी? हम सीधा अभी देख पा रहे हैं इस बल्ब को। अगर मान लो इस बल्ब के आसपास कोई ऑब्जेक्ट हम रख दें, क्या हमें ये दिखाई देगा? क्या हमें दिखाई देगा? हाँ, क्योंकि बल्ब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सीधी ये इसी तरह से क्या करेगा, लाइट को भेजेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा होता है कि सीधे, हाँ, पूरा फैलता है। जैसे हमारे रूम कमरे में बल्ब लगा हुआ रहता है तो क्या देखते हो कि तुम सिर्फ तुम्हारे सामने ही फोकस कर रहे हो? नहीं कर रहा है ना, वो पूरी कमरे में उजाला कर देता है। जैसे हमारे अभी यहाँ स्टूडियो में लगा हुआ है, यहाँ भी देखो पूरी तरह से क्या हुआ, लाइट फैला हुआ है। तभी हम जाके सारी चीजों को देख पाते हैं। अगर मान लो ये बल्ब होता, सिर्फ ये मेरे पे ही फोकस करता, सिर्फ और सिर्फ मेरे पे ये फोकस करता, सिर्फ मुझको देख पाते तुम?
आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती। या फिर मान लो सिर्फ ये लाइट सिर्फ तुम पे फोकस करता, हाँ, क्या तुम मुझको देख पाते? नहीं, मैं तुमको देख लेता, है कि नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पे लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ और वो हमारी आंखों में आया। भले मैं अंधेरे में हूं, भले मैं अंधेरे में हूं, लेकिन मैंने तुम्हें देखा। कैसे देखा? क्योंकि तुम्हारे ऊपर लाइट पड़ी और तुम्हारी रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में आई है, ठीक है? तब जाके हमने तुमको देखा। इस तरह से इसका क्या होगा, एक लाइट रे यहां आएगी और ये रिफ्लेक्शन आंखों में पहुंच जाएगी, ठीक है? ये रिफ्लेक्शन आंखों में पहुंच जाएगी, तभी जाके हम ये इस चीज को क्या कर पाएंगे, आराम से देख पाएंगे, ठीक? वही चीज यहाँ ये फोटो भी दिखा रहा है तुम्हें। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देखने के लिए क्या करोगे, इसको देखने के लिए एक लाइट रे को क्या करो, यहां से रिफ्लेक्ट करते हुए दिखा दो। एक लाइट रे क्या हुआ, यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट यहां से इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट करके हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद हम इस चीज को देख पाते हैं आराम से, ठीक है? आगे बात समझ में? तो चलो, अब है स्टोरी ऑफ लाइट, लाइट की स्टोरी, ठीक है? लाइट की स्टोरी। तो क्या कह रहा है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन एंड मेक्स अस परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है? लाइट क्या है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जिसके कारण से हम ये इन ब्यूटीफुल वर्ल्ड को आराम से देख पाते हैं। इसका डेफिनेशन एक और मैं लिख देता हूं जो आसान भी होगा और तुमको शायद याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो वो क्या है भाई, लाइट इज अ form of energy which enable us to see the beautiful world, beautiful world around us, around us, ठीक है? तो लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है? लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके कारण से हम अपने आसपास की दुनिया को आराम से देख पाते हैं, ठीक? इतनी बात, ज्यादा जानकारी तुम्हें चाहिए होगा तो 10th में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? तो लाइट क्या है, एक भाई फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये एनर्जी क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। लाइट की स्पीड पता है कितनी होती है, याद है? लिखाया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से लाइट हमारी आंखों में आती है। इसीलिए जब भी क्या होता है, हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, धड़ाम से दिख जाता है बिना टाइम गवाए। ऐसा नहीं होता है क्या, अगर हमें तुम्हें देखना है, हम यहाँ अगर इधर है तुम्हें देखना है तो एकदम से मुड़ेंगे तो पता चलेगा 2 मिनट के बाद तुम्हारी शक्ल दिखाई दी। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है वो लाइट की स्पीड से, मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है और एक सेकेंड में ही ये 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। इसी वजह से इसको टाइम नहीं लगता है और हमारी आंखों में पहुंच जाता है और आसानी से हम तुरंत पलक झपकते ही उसको देख पाते हैं, ठीक है? अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है लाइट की, वो मैं बता देता हूं। तुमको क्या लगता है, लाइट क्या एक लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है या नहीं करता है? लाइट कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में, याद है? लाइट हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। तो लाइट की मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखा देता हूं जो काम का है। तो यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ये क्या होता है, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं जो काम का होगा। पहला है
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है। दूसरे नंबर की बात करो, दूसरे नंबर में कह रहा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी दिखाऊंगा किस तरह से ट्रैवल करता है फोटो बना के। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद एक और होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम समझते हो, और एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हो। ठीक, ये इतनी स्पीड होती है इसकी। ठीक, इसके बाद लाइट बिहेव्स light behaves particle as well as wave like वेव। अब यहां पर ये इसको समझो, लाइट क्या है, पार्टिकल एज वेल एज वेव होता है। लाइट क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। पार्टिकल नेचर तुम्हें पढ़ना है, पार्टिकल नेचर तुम्हें पढ़ना है। ये जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, ये तुम्हें 8th और 10th, 8th और 10th में पढ़ना होगा। पार्टिकल नेचर तुम्हें 8th और 10th में पढ़ना होगा। और वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट तुम्हें 12th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट 8th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, और वेव नेचर 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, हम सिर्फ अभी 8th में पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आगे बात समझ में? तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का मतलब है कि हम लाइट को जो है ना पार्टिकल के फॉर्म में मानते हैं। ठीक है, लाइट क्या है, एक पार्टिकल के फॉर्म में उस सोर्स से निकल रहा होता है, उस सोर्स से जहां से लाइट निकल रही है वो पार्टिकल के फॉर्म में निकलता है, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में हमारी तरफ आ रहा होता है। आगे बात समझ में? तो वो किस तरह से आता है मैं अभी दिखाता हूं। ठीक है, मान लो कि ये एक लाइट सोर्स है, ये एक लाइट सोर्स है, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है। यहां से क्या हो रहा है, लाइट निकल रही है, लाइट इस तरह से निकल रही है। लाइट इसी तरह से पार्टिकल फॉर्म में क्या होता है ना, बाहर निकल रहा होता है। ये दिखा रहा हूं जिस तरह से, ये तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर इतने बड़े बड़े पार्टिकल होते तो मैं पकड़ नहीं लेता, लाइट को रोक नहीं लेता, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। ये मैंने बस दिखाया है तुम्हें फोटो में कि इस तरह से क्या होता है, लाइट निकल रही होती है। जो सोर्स होता है, चाहे बल्ब हो, कैंडल हो, स्टार्स हो, लाइट, या फिर कोई भी सोर्स क्यों ना हो, वहां से लाइट इसी तरह से पार्टिकल फॉर्म में निकल रहा होता है। तो सबसे पहले इस पार्टिकल का नामकरण किसने किया था पता है? आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन साहब ने सबसे पहले बोला था कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करता है। मतलब क्या है कि लाइट से इस तरह से पार्टिकल की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही होती है, निकल रही होती है। ठीक है, और इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट जो होता है, उसको उन्होंने बोला था कॉर्पकल्स।
किसने बोला था? आइजैक न्यूटन साहब ने बोला था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट को कॉर्पकल्स। ये क्या है? ये क्या है भाई? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्मॉलेस्ट particle of light is known as corpuscles। क्या भाई? कॉर्पकल्स। इसका स्पेलिंग होता है कॉर्पकल्स, कॉर्पकल्स। ठीक है, ये न्यूटन साहब ने ऐसा बोला था। न्यूटन साहब ने कहा कि भाई ये जो लाइट है इसकी जो सबसे छोटी वाली पार्टिकल होती है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉर्पकल्स नाम देते हैं। अच्छा, सेल्स तुमने पढ़ा? हमारे बॉडी के जो सेल्स होता है, हमारी बॉडी का सबसे छोटी जो यूनिट होती है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, उसको क्या नाम देते हैं? सेल होती है ना। उसी तरह से लाइट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो पार्टिकल होता है, और उस पार्टिकल को न्यूटन साहब ने क्या बोला था? कॉर्पकल्स बोला था। हाँ, आफ्टर उसके बाद आइजैक न्यूटन, ये सॉरी अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कहा कि भैया ये जो है ना, इसको उन्होंने नाम दिया फोटोन। इसको उन्होंने नाम दिया था फोटोन। ठीक है, उन्होंने नाम दिया था फोटोन। उन्होंने इसको कहा भैया ये क्या है ना, फोटोन है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, smallest particle of light is known as क्या? फोटोन। ठीक है, तो तब से, जब से इन्होंने बोला था, जब से अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बोला था कि इसको क्या कहते हैं भाई? फोटोन कहते हैं, तब से हम इसको फोटोन के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये न्यूटन साहब ने बोला था इसको क्या कहते हैं? कॉर्पकल्स कहते हैं। बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे उसमें से एक थे सबसे बड़े साइंटिस्ट हाइजिन साहब ने बोला भैया ये जो पार्टिकल नेचर आप दिखा रहे हो ना, पढ़ा रहे हो ना बच्चों को, ये शो नहीं करता है। ये बिल्कुल डिनाई कर दिया भैया, नहीं, ये जो लाइट है पार्टिकल नेचर शो नहीं करता, ये शो करता है वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर शो करता है। न्यूटन साहब ने बोला कि भैया ये पार्टिकल नेचर शो करता है। दोनों में हो गया कंट्रोवर्सी। बहुत सारे वैज्ञानिकों का एक दल बैठने के बाद बोला कि भैया हम दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि वेव नेचर कैसे शो कर रहा है। ये बोला हाइजिन साहब ने प्रूव कर दिया भैया ये वेव नेचर शो करता है। उस टाइम उन्होंने पार्टिकल नेचर को कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भैया ये शो करता ही नहीं है। लेकिन न्यूटन साहब ने बोला भैया ये तो पार्टिकल नेचर शो करता है, मैंने देखा है। लेकिन उनके पास एक्सपेरिमेंट करने की कोई ऐसा साधन नहीं था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा पाया। ठीक है, तो आगे लगभग 200 सालों के बाद जब आइंस्टीन साहब ने बोला प्रूफ करके कि भैया ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ जो लाइट है इसको हम कहते हैं फोटोन, और पार्टिकल नेचर के साथ साथ लाइट जो है वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, तो दोनों का हो गया। आइंस्टीन साहब की भी बात रह गई और हाइजिन साहब की भी बात रह गई। उन्होंने बोल दिया भैया ये दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो लाइट जो है बिहेव्स लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, तब से हम ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं? लाइट की
डुअल नेचर होती है, ठीक है। तो लाइट की क्या होती है भाई, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हो डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। पहला होता है, पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर, ठीक है। वेव नेचर होता है, दो नेचर होता है इसका, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होता है, ठीक। हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ना है। वेव नेचर ऑफ लाइट हमें कहाँ पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो, हम ये जो है ना लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ने के लिए हम कुछ कुछ पहले चीजों को पढ़ेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट, मीडियम, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मीडियम कैसा कैसा होता है, ठीक है। तो देखो, स्टडी ऑफ लाइट क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स कहलाती है। स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में स्टडी करने वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट इन लाइट, ठीक है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट देता है, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं देता है। तो दो कैटेगरी में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहां पर पढ़ेंगे आगे ऑब्जेक्ट्स इन ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के बारे में मैं थोड़ा लिख देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा आखिर ऑप्टिक्स होता क्या है। तो मैं कहाँ लिखूं, ऑप्टिक्स के बारे में यहां लिख देता हूं, स्टडी ऑफ लाइट इज known as optics, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स, अब इस ऑप्टिक्स में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स इन ऑप्टिक्स, हेडिंग है ऑब्जेक्ट्स इन ऑप्टिक्स। तो कितने टाइप के होते हैं पता है, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैं अलग अलग नामकरण कर देता हूं इसका। पहला पहला होता है तुम्हारा ल्यूमिनस, नाम सुने हो, ल्यूमिनस। नाम सुने हो ल्यूमिनस का, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सुने हो ना, गुड, कुछ तो सुने हो तुम। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं यहाँ पर, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो पहला हमारा क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखो, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता है, जो खुद की लाइट को एमिट कर रहा होता है। खुद की लाइट एमिट करने वाला बताओ, कोई एग्जाम्पल बताओ। हाँ, सन है, स्टार्स है ना। तो ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे ल्यूमिनस, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होगा। हाँ, तो डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर ल्यूमिनस का डेफिनेशन क्या होगा। ये होता है ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट which
emits their own light is known as क्या, luminous ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू, बताओ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल पहले तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे सन, स्टार्स, स्टार्स, कैंडल, बल्ब, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? हम्म, क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि वो अपनी लाइट क्या करता है, सन से लेके हमें रिफ्लेक्ट करके देता है, ये खुद की उसकी लाइट नहीं होती है, ठीक है। हाँ, नॉन ल्यूमिनस है। और प्लैनेट नॉन ल्यूमिनस है, गुड। प्लैनेट क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अगला है हमारा नॉन ल्यूमिनस, तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट विच which do not emit their own light, is known as क्या भाई, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मून हो गया, प्लैनेट्स हो गया, उसके बाद वुड, स्टोन या माउंटेन्स। चलो ह्यूमन तुम्हारे हिसाब से ये भी लिख देते हैं, ह्यूमन इट इज है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस। सबसे ज्यादा क्या मतलब क्या होता है, हैं? पूरी दुनिया में 3 ही ल्यूमिनस है, जो लाइट एमिट कर रहा है ना खुद की, वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। स्टार है, प्लैनेट है, और अच्छा सॉरी प्लैनेट नहीं है, स्टार है, सन है, और बल्ब है, कैंडल। जलाना पड़ता है तो फिर जलने के बाद रोशनी तो देता है ना, वो खुद जल के रोशनी दे रहा है ना हमें। अरे हम एक बार जला दिए, हम एक बार जला दिए, जलने के बाद वो हमें रोशनी तो दे रहा है ना, है कि नहीं है? जलने के बाद हमें रोशनी दे रहे, इतनी लेट भैया, इतनी लेट आओगी तो कैसे काम चलेगा। आज कहाँ रह गए थे तुम भाई, क्या है, ठीक है। ये इतना समझ में आया बिरू, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस में? नहीं है ना? ठीक, अब ये जो लाइटें हैं ट्रैवल करती है, ये जो लाइट है ट्रैवल करती है, तो ट्रैवल करने के लिए मीडियम की तो जरूरत होती है ना। हाँ, जैसे मान लो तुमने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे न्यूज को ट्रांसफर करने के लिए मीडिया की आवश्यकता होती है ना। कोई भी न्यूज हो तो न्यूज को हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। जब हमारे पास ये टेलीफोन नहीं था, जब ये व्हाट्सअप, स्नैपचैट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें नहीं था, तो लोग पहले भी तो क्या करते थे, ये अपना इंफॉर्मेशन साझा करते थे एक दूसरे से। कैसे?
या तो पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था, एक खबरी होता था, ठीक है, वो खबर लेके यहां से वहां घोड़े पे बैठ के जाता था, हाँ, या पीजन होता था, ठीक है। तो वो क्या था, उसका उस खबर को पहुंचाने वाला एक मीडियम था, ठीक है, मीडियम था, खबर को पहुंचाने वाला खबरी था वो, ठीक है। उसके बाद हम आए मॉडर्न युग में, मॉडर्न जमाने में क्या देख रहे हो तुम, व्हाट्सअप देख रहे हो, एक क्लिक में तुम्हारा मैसेज पहुंच जाता है, हाँ, वो भी क्या, व्हाट्सएप भी क्या एक ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए एक मीडिया है। न्यूज चैनल मीडिया है, इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब के सब क्या है, मीडिया है तुम्हारा इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। उसी तरह से लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए कोई तो मीडिया होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, हाँ। लाइट को ट्रैवल होने के लिए, ट्रैवल करने देने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। हम उसी मीडियम के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन सा मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा या कौन सी मीडियम में लाइट ट्रैवल नहीं करेगा। तो अगला हमारा टॉपिक होगा, हेडिंग डालोगे मीडियम इन ऑप्टिक्स, मीडियम इन ऑप्टिक्स। चलो इसको पहले लिखो। मिट मतलब होता है निकालना, खुद की लाइट निकालना। देयर ऑन लाइट का मतलब क्या है, खुद की लाइट निकालता है वो। जैसे सन है ना, अपनी खुद की लाइट को क्या कर रहा है, वो एमिट कर रहा है, छोड़ रहा है, निकाल रहा है। उसको किसी की जरूरत है नहीं है ना, बस अपनी लाइट को निकाल रहा है। हो गया। अब हेडिंग डालोगे नया वाला, नया हेडिंग डालो, मीडियम इन ऑप्टिक्स। मीडियम इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है, मीडियम इन ऑप्टिक्स। अब देखो, मीडियम तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का मीडियम होता है, ठीक है। तीनों मीडियम के बारे में हम अलग अलग से चर्चा करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहला, सबसे पहला होता है हमारा कौन सा, कौन सा मीडियम, अच्छा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, जानते हो क्या होता है, जानते हो ना, वही क्या है इसका मीडियम है, ट्रांसपेरेंट। हाँ, 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 ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन लिखोगे, अ मटेरियल मीडियम, अ मटेरियल मीडियम in which light rays completely
passes through it. Through it is known as transparent मीडियम। ठीक है, जैसे अगर फोटो देखने की कोशिश करोगे तो फोटो में जैसे देखो, ये तुम्हारा क्या है, एक मीडियम है। ठीक है, मान लो ये ग्लास बनाया मैंने, अच्छा एग्जाम्पल तो लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में क्या होगा बताओगे? हाँ, जैसे ग्लास है, ग्लास, एयर, प्योर वाटर, प्योर वाटर, कैसे बात कर रहे हो तुम, प्योर वाटर इट इज। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने मीडियम बनाया और यहाँ पर एक टॉर्च जलाया, और यहाँ से हमने रे ऑफ लाइट भेजी। ठीक है, ये क्या होगा, सारे के सारे यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसके बाद आता है कौन सा भाई, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीडियम, इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? अब मटेरियल मीडियम which 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 क्या लिखोगे, which light rays एक सेकेंड, इसको इस तरह से लिखो। अब मटेरियल मीडियम थ्रू विच, यही लगा दो, थ्रू, थ्रू विच लाइट through which some amount of light passes। ठीक है क्या, अब मटेरियल मीडियम या थ्रू है, लाइट रेज, या इसको थ्रू को यहाँ से हटा दो ना तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, अ मटेरियल मीडियम in which some amount of light rays passes through it। अब ठीक है, थ्रू इट is known as translucent medium। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे एक होता तुम्हारा प्लास्टिक, फ्रॉस्टेड ग्लास,
ग्लास, इम्प्योर वाटर, ठीक है, इट से। जैसे मान लो ये वो मीडियम है, ये वो मीडियम है, यहाँ हमने एक टॉर्च जलाई, यहाँ से लाइट रेज निकाली हमने, लेकिन यहाँ से क्या हुआ भाई, दो ही लाइट रेज यहाँ पे निकला बाहर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रांसलूसेंट मीडियम हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में आता है तुम्हारा कौन सा, ओपेक मीडियम। ओपेक, ओपेक क्या होता है, ओपेक मीडियम, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, a material medium through which light rays cannot passes completely। लेकिन यहाँ पर ये तो कोई पूछेगा कंप्लीटली नहीं तो क्या थोड़ा बहुत तो पास हो रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा है। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे इसको, अ मटेरियल मीडियम थ्रू विच, या फिर अ मटेरियल मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट पास, कंप्लीटली हटा दो तो यहाँ भी ठीक है, ठीक है, कैन नॉट पास इज नॉन एज ओपेक। ओपेक मीडियम, मीडियम एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बताओ, फर्नीचर, वॉल, स्टोन, वुड, माउंटेन्स, इट से, ठीक है। जैसे देखो एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे फोटो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी लाइट रे पास नहीं होगा, ठीक। हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आज बताई तुम्हें, तुम्हारे लेवल को थोड़ा अप कर रहा हूँ,
ये 10th लेवल का पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत क्या करते, थोड़ा अभी से ही 10th का कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ताकि जब तुम 10th में जाओ तो ज़्यादा तुम्हें परेशानी ना आए। क्योंकि जब तुम 10th में जाओगे तो पहला लेक्चर, तुम पहला जो क्लास होगा तुम्हारा फिजिक्स में लाइट का ही होता है, और तुम अभी से पढ़ के जाओगे, थोड़ा बहुत याद रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं थोड़ा बहुत तुम्हें 10th तक टच कराऊंगा, उतना ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा, लेकिन 10th तक तुम्हें टच करा दूंगा अभी, कि तुम्हें कोई भी दिक्कत 10th में आगे ना आए, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे है वही प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में देखो, ये चीज़ें मैंने तुम्हें बता दिया था पहले ही। लाइट क्या है भाई, हाँ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और लाइट हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और लाइट क्या होता है, हाँ, यहाँ पर बीम और रे भी बताना है तुम्हें। बीम और रे मैं अगले लेक्चर में रे बीम बताऊंगा, ये सारी चीजें। अभी तो टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं अगले लेक्चर में वादा करता हूं तुमसे, रे और बीम दोनों बताऊंगा कि रे और बीम क्या होता है। मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे देता हूं रे और बीम क्या होता है। उसके लिए देखो, जब लाइट निकलती है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है, ये बताया तुम्हें। तो उसमें जो होता है ना, जब जो सबसे सिंगल लाइन होता है, सिंगल लाइन ऑफ लाइट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ये देख रहे हो, ये कैसे होगा, हो जाएगा हो जाएगा, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। टेढ़ा वाला है क्या कोई, अरे अच्छा, मैं जैसा करूँगा वैसा ये बना के, नहीं देगा, हाँ, यहाँ से, हाँ, ठीक है। ये क्या है भाई, सिंगल लाइन ऑफ लाइट है। ये क्या है, सिंगल लाइन ऑफ लाइट, और इसी को हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अब इसी में अगर बहुत सारे क्या हो, रे मिल जाए, बहुत सारे रे एक साथ निकले, उसको हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। बीम तीन टाइप का होता है, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक। तो हम अगले क्लास में मिलेंगे, तो वहां पे पढ़ेंगे ये सारी चीजें, रे क्या होता है, ठीक, 3 नंबर, और ये द मल्टीपल लाइट रेज टुगेदर आर नॉन एज बीम ऑफ लाइट। ये तो अभी तुमने डेफिनेशन छोटा मोटा जाना है। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से रे और बीम अलग अलग होते हैं, ठीक। तो चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, जितना बताया है उतना थोड़ा रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में मिलोगी तो थोड़ा और अच्छे से और अच्छा चीज बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है।